खास शो के साथ नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने अपनी जांच तेज कर दी है और सीबीआई की दो टीमें आज पटना और गुजरात के गोधरा में पहुंची हुई हैं। पटना में सीबीआई के 2 सदस्यों की टीम पहुंची है जो बिहार ईओयू से केस डायरी लेगी। वहीं गुजरात पुलिस से केस डायरी लेने के गोधरा में भी सीबीआई की टीम पहुंची हुई है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। न्यूज 18 के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि कैसे कैसे प्रश्न पत्र आया और कैसे वो हजारीबाग के उस सेंटर तक पहुंचा जिसके बाद आगे अब तक की जांच में पता चला है कि पेपर अहमदाबाद से सीधे हजारीबाग पहुंचा था, जहां से उसे बैंक ले जाया गया और फिर बैंक से स्कूल। आशंका है कि या तो हजारीबाग से बैंक ले जाते वक्त पेपर लीक हुआ है या फिर बैंक से स्कूल ले जाते वक्त। ईओयू के सूत्रों ने सबसे चौंकाने वाला खुलासा किया है कि पेपर लीक में एक स्कूल की भूमिका हो सकती है। ओएसिस स्कूल के प्रबंधन पर भी शक जताया गया है क्योंकि 2 जगह पेपर लीक होने की सबसे ज्यादा आशंका पेपर के स्कूल पहुंचने के बाद लीक होने की आशंका या फिर बैंक से स्कूल पहुंचने के बीच पेपर लीक की आशंका है। नीट पेपर लीक कांड में सबसे बड़ा पर्दाफाश। न्यूज 18 की सबसे बड़ी पड़ताल। पेपर लीक की पूरी ट्रेल सुपर एक्सक्लूसिव। नीट पेपर लीक कांड की जांच जितनी तेजी से चल रही है, उतनी ही लंबी उसके गुनहगारों की लिस्ट होती जा रही है। लेकिन अब इस कांड में न्यूज 18 की पड़ताल में वो जानकारी सामने आई है जो हैरान करने वाली है। न्यूज 18 के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि कैसे कैसे वो पेपर मिला और कैसे हजारीबाग के उस सेंटर पहुंचा। हमने जब पड़ताल की तो पता लगा कि 28 अप्रैल को अहमदाबाद की एक प्रेस में नीट यूजी का पेपर छपा और वहां से उसके 9 बॉक्स हजारीबाग के ब्लू डार्ट कुरियर ऑफिस पहुंचे। इन प्रश्न पत्रों को रांची से हजारीबाग के स्टेट बैंक पहुंचना था, लेकिन ये प्रश्न पत्र पहुंच गए हजारीबाग के ब्लू डार्ट ऑफिस। और इसी के बाद शुरू हुई पेपर में छेड़छाड़ की कोशिश, क्योंकि बिहार अपराध इकाई की जांच टीम के मुताबिक कुरियर ऑफिस से जब स्टेट बैंक पेपर के बक्से भेजे गए तो इन्हें ट्रक की जगह ई रिक्शा में भेजा गया और परीक्षा वाले दिन स्टेट बैंक से प्रश्न पत्र की 9 बक्से हजारीबाग सेंटर पहुंचे। स्टेट बैंक से ओएसिस स्कूल की दूरी मात्र 4 किलोमीटर है और मात्र 4 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 1.5 घंटे का वक्त लगा, जो हैरान करने वाला है। इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। स्टेट बैंक और ओएसिस स्कूल के बीच पेपर बॉक्स ले जाने के दौरान लगे 1.5 घंटे के दौरान ही नीट यूजी के प्रश्न पत्रों से छेड़छाड़ किए जाने की आशंका है, क्योंकि ओएसिस स्कूल पहुंचे 9 पेपर बॉक्स में 8 तो सही सलामत थे, लेकिन एक पेपर बॉक्स की सील पीछे से टूटी थी, उसे टेम्पर किया गया था, क्योंकि नीट के क्वेश्चन पेपर को इस तरह से सील किया गया था कि अगर उसकी सील तोड़ी जाए या दोबारा चिपकाया जाए तो उसके टेम्पर का पता लग जाता है। इस बीच बिहार की आर्थिक अपराध इकाई की जांच टीम में ये पता चला है कि बुकलेट एक लिफाफे में था, जो एक तरफ सील पैक होता है, दूसरी तरफ से चिपकाने वाला था। और जांच के मुताबिक पेपर लीक कांड के आरोपियों ने लिफाफे को चिपकाने वाले की तरफ से न खोलकर दूसरी तरफ कैंची से काटकर बुकलेट को निकाला, फिर उसे कायदे से पैक कर दिया ताकि किसी को शक न हो। इसी बीच ईओ की परीक्षा में पता चला है कि परीक्षा से 1 दिन पहले पटना में पुलिस को जो अधजला बुकलेट नंबर 61364888 मिला था, वो बुकलेट नंबर का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के सेंटर पर एक लड़की को मिला था। उसको रिजल्ट में 110 नंबर मिला है। इस पड़ताल के बीच बिहार पुलिस की जांच टीम ने उस लड़की से पूछताछ की है। उसके पास से क्वेश्चन पेपर और जिस प्लास्टिक के पैकेज में क्वेश्चन पेपर रखा था वो मिला, जिसे ईओयू की टीम ने जब्त कर लिया।
मतलब ये कि लड़की के क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले बॉक्स से पेपर को टेम्पर करके निकाला गया था, या तो क्वेश्चन पेपर बैंक से सेंटर पर आते समय निकाला गया था, या फिर हजारीबाग कोरियर ऑफिस से बैंक जाते समय निकाला गया है। EOU को पूरा शक और जो साक्ष्य मिले हैं, या फिर हजारीबाग कोरियर ऑफिस से बैंक जाते समय निकाला गया। EOU को पूरा शक है, जो साक्ष्य मिले हैं उसमें सबूत बताते हैं ये पूरा खेल बैंक से क्वेश्चन पेपर सेंटर ले जाते समय या फिर OSS स्कूल पहुंचने के बाद लीक हुआ है। यही नहीं, जांच में ये भी पता चला है कि पटना के लर्न एंड प्ले स्कूल में भले ही अभ्यर्थियों को एक दिन पहले क्वेश्चन पेपर रटने के लिए बुलाया गया था, लेकिन वहां पर प्रश्न पत्र परीक्षा के दिन सुबह 10 बजे पहुंचा था और नीट UG की परीक्षा सेकेंड हाफ में थी। पेपर लीक का तरीका क्या था, कैसे बॉक्स खोले गए, किस बॉक्स से पेपर निकाला गया, कैसे उसे वापस पैक किया गया, इस पूरी थ्योरी को भी सुलझा लिया गया है। पूरी कहानी आइए हम समझते हैं कि कैसे 9 बॉक्स में प्रश्न पत्र रखे हुए थे। एक बॉक्स में प्रश्न पत्र के 3 बंडल थे, एक बंडल में 24 प्रश्न पत्र होते हैं। 9वें बॉक्स की पीछे की सील टूटी हुई मिली है और 9वें बॉक्स के एक बंडल से बुकलेट निकाली गई। बुकलेट एक लिफाफे में थी जिसे कैंची से काटा गया। बुकलेट दोबारा रखकर लिफाफे को चिपकाया गया। परीक्षा सेंटर में एक लड़की को बुकलेट मिली थी। लड़की ने बताया कि लिफाफा फटा हुआ मिला और इसी नंबर की जली हुई बुकलेट पटना में मिली थी। इसके अलावा मिल गई है वो डायरी जिसमें है पेपर लीक से जुड़ा पूरा कच्चा चिट्ठा। देखिए हमारी रिपोर्ट। नीट पेपर लीक कांड में जांच टीम को मिला सबसे बड़ा सबूत। मिल गई वो डायरी जिसमें है पेपर लीक से जुड़ा पूरा कच्चा चिट्ठा। सामने आई नीट की कलंक कथा के किरदारों की पूरी कुंडली। नीट पेपर लीक कांड की जांच कर रही बिहार आर्थिक अपराध इकाई को हर दिन गुनहगारों से जुड़े एक से बढ़कर एक सबूत मिलते जा रहे हैं। जांच टीम EO के मुताबिक झारखंड के देवघर से गिरफ्तार आरोपी झुन्नू सिंह के घर की तलाशी के दौरान एक ऐसा सबूत हाथ लगा है जिसमें आरोपियों के गुनहगारों की एक एक लाइन साफ साफ लिखी है। जी हाँ, सबूत है ये डायरी। झुन्नू के यहाँ मिली इस डायरी के जो जो पन्ने पलटे जा रहे हैं उसमें हैरान करने वाले कारनामे सामने आ रहे हैं। दरअसल इस डायरी में हैंड राइटिंग बेहद खराब है। इससे जांच टीम को पढ़ने में काफी दिक्कतें आ रही, लेकिन जांच टीम के सदस्यों ने जो अभी तक पढ़ पाया है इसमें आरोपी चिंटू समेत कईयों का लेखा जोखा है। आरोपी झुन्नू सिंह के घर मिली डायरी को लेकर चिंटू समेत अन्य से पूछताछ चल रही है, लेकिन डायरी में क्या क्या लिखा है उससे जानना बेहद जरूरी है। डायरी में आरोपी चिंटू समेत कई लोगों का हिसाब किताब लिखा है। डायरी में छात्र का नाम, परीक्षा, पेपर डील की जानकारी लिखी है। नीट पेपर के लिए 30 लाख से 55 लाख रुपए की डील हुई। इस बीच पेपर लीक कांड में गिरफ्तार आरोपी चिंटू ने जांच टीम के सामने कई खुलासे किए। उसने जांच टीम के सदस्यों को बताया कि कैसे पेपर लीक हुआ, कितने में इसकी डील हुई। वहीं यह भी बताया कि उसके मोबाइल पर पेपर रॉकी नाम के व्यक्ति ने भेजा था। और वहीं इसके आगे की कड़ी को जोड़ते हुए उसने बताया कि एक स्कूल में छात्रों को बुलाया गया था और वाईफाई प्रिंटर से पेपर के प्रिंट निकाले गए। यानी नीट पेपर लीक की कलंक कथा में रॉकी नाम के आरोपी की अहम भूमिका सामने आई। रॉकी रांची में रहकर एक रेस्टोरेंट चलाता है। उसकी तलाश में छापेमारी जारी है। इसी बीच EOU की पूछताछ में चिंटू ने बताया कि रॉकी के माध्यम से सबसे बड़े बायोलॉजी का प्रश्न पत्र और उत्तर आया था। इसके बाद फिजिक्स और अंत में केमिस्ट्री का आया। रॉकी पेपर लीक की मुख्य साजिशकर्ता अतुल वत्स और अंशुल सिंह के साथ सीधे संपर्क में था। रॉकी को ही चिंटू के जरिए बिहार में प्रश्न पत्र सप्लाई करने की जिम्मेदारी थी। चिंटू ने रॉकी से मिले पेपर को संजीव मुखिया गैंग के कुछ लोगों को भी दिया था ताकि सेटिंग कराकर वो लोग पैसे कमा सके।
चिंटू ने झारखंड के हजारीबाग में परीक्षा दे रहे कुछ छात्रों को पेपर भेज दिए थे। साजिश को अंजाम देने के लिए आरोपी चिंटू ने 5 मोबाइल खरीदे थे। यही नहीं, इन मोबाइल में अलग अलग नंबर के सिम डाले गए थे और इन सिमों को खरीदने के लिए फर्जी आधार और दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया था। वहीं मामले की जांच बढ़ने पर जब सिकंदर समेत अन्य आरोपी गिरफ्तार किए गए तो चिंटू ने इन सिमों को तोड़कर फेंक दिया। इस बीच नीट पेपर लीक मामले में एक और बड़ा पर्दाफाश हुआ। पेपर लीक कांड के किरदारों में एक नाम और जुड़ गया। वो नाम है मनीष का। जांच टीम के मुताबिक मनीष ही वो शख्स है जो अभ्यर्थियों को लेकर लर्न एंड प्ले स्कूल पहुंचा था, जहां अभ्यर्थियों को क्वेश्चन पेपर दिया गया था। यही क्वेश्चन पेपर अभ्यर्थियों को रटवाया गया था। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची अभी मनीष के घर पर। मनीष यहीं पे पटना के अलकापुरी इलाके में रहता है और यही वो घर है। उसकी पत्नी घर में मौजूद है और अब से थोड़ी देर पहले जब वो बाहर निकली तो उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि मनीष पटना में मौजूद हैं और वो पुलिस को पूरी तरीके से सहयोग करेंगे। जो ये घर है मनीष, इनकी पत्नी घर में मौजूद हैं और उनका यह साफ तौर पर मानना है कि उनका पति जो है वो इस मामले में इन्वॉल्व नहीं है। हालांकि आर्थिक अपराध इकाई की जांच में यह बात सामने आया है कि मनीष भी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है। क्वेश्चन पेपर लीक करने का उनके ऊपर आरोप है। आपके किसी भी सवाल का जवाब देना हम जरूरी नहीं समझते। मनीष जी जाने, आप जानिए, प्रशासन जाने, आप हमको इस तरह से मनीष को सहयोग करेंगे। हाँ, सहयोग करेंगे, प्रशासन को पूरा सहयोग करेंगे। उन्हीं के ऊपर ये आरोप है कि वो लाकर लड़का लोगों को खेमनीचक के एक शेल्टर में रखे हुए थे जहां पर क्वेश्चन पेपर दिया गया था छात्रों को। हमको क्या पता, आरोप जो लगाया उससे पूछिए, उससे प्रूफ मांगिए। नीट पेपर लीक मामले में आरोपी जितने संगीन है उतनी ही तत्परता से बिहार की आर्थिक अपराध इकाई की टीम जांच भी कर रही है। इस मामले में हर दिन नए पर्दाफाश हो रहे हैं। हर दिन एक नई किरदार की भूमिका भी सामने आ रही है। नीट पीजी सहित 4 परीक्षाएं अब तक कैंसिल या पोस्टपोन्ड हो चुकी हैं। अब तो नीट यूजी को भी रद्द करने की मांग की जा रही है, लेकिन उन छात्रों के दर्द से जब आप रूबरू होंगे तब पता चलेगा कि किसी परीक्षा का कैंसिल या पोस्टपोन्ड होना क्या होता है, छात्रों पर क्या बीतती है। हम भी एक शिक्षक तो नहीं रहे, एक स्टूडेंट रहे हैं, लेकिन जब हम परीक्षा देते थे तो वो दौर भी काफी कठिन हुआ करता था। तब अगर परीक्षा कैंसिल होती थी तो आंखों में आंसू तक आ जाते थे कि सैकड़ों किलोमीटर दूर से परीक्षा देने पहुंचता है तो किसी ने दसियों हजार रुपए परीक्षा पर खर्च कर दिए होते हैं, कोई कितने महीनों सालों तैयारी करता है और उसके बाद परीक्षा देने के लिए सेंटरों तक जाता है। ये जो पल होता है वही समझ सकता है जो परीक्षा की तैयारी करता है या फिर परीक्षा के लिए लगन और मेहनत से मेहनत करता है। कभी इस कॉलेज, कभी उस कॉलेज। 28,000 स्टूडेंट થયા છે અને દરરોજ એ લોકોને કોલેજ પર જાઓ જાઓ। कोई सैकड़ों किलोमीटर दूर से आ रहा है तो किसी ने तैयारी करते करते दिन रात एक कर दिया। मतलब अगर कुछ भी चीज़ है तो आप एटलीस्ट 24 आवर्स पहले हमको इन्फॉर्म कर सकते थे। सेम चीज़ कि हम लोग इतना दूर ट्रैवल करके आ रहे हैं, हम लोग को इतना हैरेसमेंट हो रहा है। ना जश्न, ना छुट्टियां, ना आराम, पढ़ाई पढ़ाई और बस पढ़ाई। जरा सोचिए, इतनी मेहनत के बाद पेपर कैंसिल हो तो कितना दर्द होता होगा। मुझे नीट में 687 आए हैं 720 में से। बहुत मेहनत से आए हैं और डेडिकेशन से आए हैं। पूरी दिन रात जग कर हमने ये अचीव किया है और ये अचीव करने के लिए हमने हमारे सारे सेलिब्रेशन, बर्थडे, सब कुछ हमने दाव पे लगाया था और ये मेहनत करके आए हैं। तो जिन्होंने चीटिंग की है उनको ही दिलवाओ, हम रीनीट नहीं होनी चाहिए फिर से। ऐसी कितनी ही कहानियां हैं, कितनों के दर्द गिनते गिनते
थक जाएंगे आप और हम। लेकिन इन छात्रों का दर्द तब भी समझ पाना मुश्किल होगा, क्योंकि जिस पर बीतती है वही जानता है पेपर कैंसिल होने का दर्द, परीक्षा रद्द होने का दर्द। ऑफकोर्स आंदोलन होना ही चाहिए, क्योंकि हमारे इतना स्कोर इतनी दिन रात मेहनत करने के बाद ही आया है। हमने सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया था, तो रीनीट नहीं होना चाहिए। जब नीट एग्जाम में पेपर लीक का जिन तहलका मचाया था, ठीक उसी दौर में यानी 22 जून को नीट पीजी एग्जाम पोस्टपोन कर दिया गया। ये एग्जाम 23 जून को होना था। नीट पीजी एग्जाम पिछले 10 दिनों में कैंसिल या पोस्टपोन होने वाला चौथा बड़ा एग्जाम है। 9 दिनों में एनटीए की 3 बड़ी परीक्षाएं एनसीईटी, यूजीसी नेट और सीएसआईआर यूजीसी नेट कैंसिल होने के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये कदम उठाया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। भारत के बच्चों के भविष्य का पूरा ये भविष्य खराब हो जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे विरोध कर रहे हैं। तो क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि नीट का परीक्षा फिर से हो, रिजल्ट जितने हो कैंसिल हो। यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान को हटाया। जम्मू कश्मीर की रहने वाली नेहा तबस्सुम यात्रा और होटल पर करीब 12,000 रुपए खर्च कर 22 जून को नोएडा पहुंची थी। डॉक्टर तबस्सुम का नीट पीजी का एग्जाम था, लेकिन ऐन वक्त पर पेपर कैंसिल। ठीक इसी तरह उड़ीसा के कालाहांडी की एक छात्रा 600 किलोमीटर का सफर तय कर भुवनेश्वर पहुंची थी। घंटों का सफर और सालों की तैयारी, लेकिन पेपर कैंसिल। ये किसी 1-2 छात्रों की कहानी नहीं है, बल्कि कितने ही छात्रों का ये अपना दर्द है। 28,000 स्टूडेंट थया छे અને दररोज એ લોકોને कॉलेज पर जाओ जाओ। छात्रों का अपना दर्द है, लेकिन कुछ शातिर पैसों की खातिर हजारों बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। आखिर कब तक पेपर यूं ही लीक होते रहेंगे? कब तक परीक्षाएं कैंसिल होती रहेंगी? कब तक भारत के भविष्य से यूं ही खिलवाड़ होता रहेगा?